Welcome my friends, welcome to your favorite channel Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve question paper of mathematics from Braj assignment and we will solve question paper number 4 today. Okay, so this is going to be a very interesting video for you. So in the beginning of the video I will humbly request you to subscribe this channel and share it maximum with your friends. So now let's start. Section A. The first question is fill in the blanks. तो इसमें हमको दिया गया है इन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. रिलेशन कैन गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कौन सी कंडीशन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं. याद रखना है ये कंडीशन, जब ये कंडीशन हमको मिलती है तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं. The discriminant of this quadratic equation is, देखिए मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं. 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 2. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट. उसका फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b के प्लेस पर आप लिखोगे माइनस 7, a के प्लेस पर आप लिखोगे 3, c के प्लेस पर 2. 49, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. क्या आया? 25. तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा 25. ओके, नेक्स्ट सम है फॉर AP, a is 10 and a common difference d is 10, then find a11. So a11 is equal to a प्लस 10d. तो a के प्लेस पर आप क्या लिखोगे? 10. इस d के प्लेस पर क्या लिखोगे आप? 10. ये हुआ आपका 10. 10 इंटू 10 100, इट इज इक्वल टू 110. ये हमारा आंसर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पॉइंट -5 7. तो x का डिस्टेंस पूछा तो x का डिस्टेंस होगा 7. जो y कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस. अगर y एक्सिस बोला होता तो उसका डिस्टेंस होता 5 प्लस 5, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता. ओके, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/2. तो लुक हियर, cos स्क्वायर 45 1/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका होल स्क्वायर प्लस 1/2. 1/2 का स्क्वायर √2 का 1/2 प्लस 1/2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. 1 + 1 2/2 इज इक्वल टू 1. ओके, अब देखिए 6 दिया है, ये हमको इक्वेशन दिया है. इन दिस इक्वेशन सिग्मा fi ui इंटू सिग्मा fi. देखो यहाँ पे ui दिया है, ui इज इक्वल टू xi माइनस a. अगर आपको ऐसा दिया था x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच दिया होता तो आप लिखते ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन एच. इस चीज को याद रखना, h दिया हो तो ये कंडीशन आएगी, नहीं है तो ये. और यहां पर a मतलब होता है अज्यूम्ड मीन. ओके, सो कीप these things in your mind. √5 ये इरेशनल नंबर है. जिसकी परफेक्ट वैल्यू ना हो वो इरेशनल नंबर. जैसे √9 तो इसकी वैल्यू होती 3, तो ये है रेशनल नंबर. 1 0 -5 इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. देन द सेकंड जीरो, तो देखो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर, इसके फैक्टर करो. 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7, x प्लस 5 x प्लस 2. ये इसके फैक्टर्स हैं, बट वी हैव टू फाइंड जीरोस. सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2. इसमें से एक जीरो -5 तो ऑलरेडी गिवन है, तो सेकंड जीरो क्या होगा? -2. मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिमाग में रखिएगा. द प्रोबेबिलिटी टू गेट 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ जून
तो जून मंथ में होते हैं 30 डेज। 30 डेज का मतलब हुआ 4 वीक्स प्लस 2 डेज। अब ये कैसे आया देखिए, तो 4 7 जा 28, यानी जो 28 डे होंगे शुरुआत में, उसमें सभी डेज 4 टाइम रिपीट हो जाएंगे। बराबर, यहाँ पे 4 टाइम्स आ गए। बात हुई लास्ट 2 दिनों की, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। अगर मान लो हमारे को दिया जाता जुलाई मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई में होते हैं 31 डेज। 31 डेज यानी 4 वीक प्लस 3 डेज। तो इस कंडीशन में हमारी प्रोबेबिलिटी होती 3/7। ओके, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। हाउ? तो ये फॉर्मूला याद रखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर 1 को इधर माइनस करूंगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। The common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact। बराबर, यानी ये सर्कल है और यहाँ पे ये टेंजेंट इसका, ये पॉइंट पे सपोज ऑन P, दिस द P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। ज्यादा दिमाग नहीं रखना है, एग्जैक्ट मिडिल में क्या आ रहा है 3, तो 3 बराबर। और नहीं समझ में आ रहा तो टोटल करो, टोटल होगा 15/1 2 3 4 5, 5 3 जा 15, 3। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हम देखेंगे SCF ऑफ 7 and 14। तो 7 and 14, तो 7 14 यानी 7 2 जा 14। क्या कॉमन है दोनों में, 7। सो SCF इज 7। The graph of y is equal to P of x is represented in the following figure, in this case number of zeros। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ द जीरोस हो जाएंगे 2। ओके, हाँ नेक्स्ट है, इफ A1/A2 is not equal to B1/B2, then in pair of linear equation in 2 variables have infinite many solutions। तो दिया ये the probability of certain event is 1, ये ट्रू है हमारा। बराबर, तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट 2 था। ये 5th है, इन 2 वेरिएबल्स है इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट का हमने बताया था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होगा, ओनली देन वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय नंबर और वर्ड। राइट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 5 minus 3 is equal to 2। कॉमन डिफरेंस होगा 2। What we get if a special case of the second when we 2 end points of its corresponding chords coincide। तो we get tangent। बराबर, यानी इस तरह का इस सर्कल है, तो हमको क्या मिल रहे हैं, ये टेंजेंट मिल रहे हैं। What is the probability to get 6 on a balanced die thrown? तो देखिए, अब डाई को हम थ्रोन करते हैं तो हमको मिलता है 1 2 3 4 5 6।
सो n इज इक्वल टू 6. नाउ P ऑफ E इज इक्वल टू m अपॉन n. तो n आपका होगा 6. इसमें 6 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम. तो 1 अपॉन 6. राइट लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास. तो दिस इज द लोअर बाउंड्री. इसको लोअर लिमिट भी बोलते हैं. एंड दिस इज अपर बाउंड्री. इट इज ऑल्सो नोन एज अपर लिमिट. ओके. हाँ, ये हमको देखना है. और वॉल्यूम ऑफ 10 रुपी कॉइन. तो 10 रुपी कॉइन जो है इट इज अ सिलेंडर. 10 रुपी कॉइन क्या है? सिलेंडर है, क्योंकि उसमें हाइट भी होती है. तो उसके लिए उसका हमको वॉल्यूम निकालना, तो उसका फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर. देखिए ये आपका हेमिस्फीयर है, तो ये जो अपर एरिया है वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर. लेकिन इसका जो बॉटम है इट इज सर्क्यूलर, उसका है पाई आर स्क्वायर. तो आपका टोटल सरफेस हो गया 3 पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर. ओके. तो ये जो फॉर्मूला से ये आपको याद रखने चाहिए. ओनली देन यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. So friends, I am sure you have liked this video. Thanks for watching. Have a very nice day.